हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और फ्रेंड्स आपके साथ मैं एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। अब आपको पता है कि एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ के फॉर्म में आपसे अलग अलग से पूछ रहा है कि आपको पीएचडी ओनली फिल करना है या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए। हो सकता है आपका नेट ऑलरेडी क्लियर हो गया हो। तो इस चीज़ की तो खुशखबरी डेफिनेटली है कि आप लोगों की इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी। बिकॉज द रीज़न इज़ कि जिनको ऑलरेडी आता है, जिनका मतलब नेट ऑलरेडी क्लियर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। बार बार बच्चा इस तरीके से नेट के कट ऑफ को ख़राब नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ फ़ायदे हो गई। लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि आपको नेट होने के बाद भी फिर भी नेट और जेआरएफ दोनों के लिए कब अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो जी, अगर आपका पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है फिर तो आप ओनली जेआरएफ के लिए ही भरिए। ठीक है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ और आपका नेट हो चुका है तो सिर्फ जेआरएफ के लिए मत भरना, नेट एंड जेआरएफ दोनों के लिए भरना। बताऊं क्यों? बिकॉज आपके नेट होने के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी तो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन नेट के साथ आप जो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर लेना होता है। पीएचडी की भी वैलिडिटी, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी ओनली एंड नेट की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। अब आपने मान लो इस बार नेट हो चुका है आपका, आपने कहा कि मेरे को क्या करना है, मैं सिर्फ जेआरएफ के लिए भर देता हूँ। और अगर आपका पीएचडी एडमिशन नहीं हुआ है और फिर आपने ओनली जेआरएफ के लिए भरा तो 1 साल के बाद आपका मन करेगा भी मेरे को पीएचडी में एडमिशन लेनी है, आपको नेट फिर से दोबारा देना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पीएचडी में एडमिशन हुआ है और अगर आपका नेट क्लियर है तो फिर आप सीटें ना बढ़ाएं, आप जेआरएफ ओनली के लिए अप्लाई कर दी। ठीक है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं हुआ और आपको लगता है कि आपको पीएचडी में एडमिशन आगे जाके लेना है तो नेट एंड जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज नेट की वैलिडिटी पीएचडी के एडमिशन के लिए ओनली 1 ईयर है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और गुड न्यूज़ ये है कि नव क्लासेस पे रात को 8 बजे मेरी मैराथन्स चल रही है। मंडे टू थर्सडे पेपर 1 की नव क्लासेस चैनल पे, कॉमर्स मैनेजमेंट नव क्लासेस चैनल पे आपके चल रही है फ्राइडे सैटरडे रात को 8 बजे। आज रात को 8 बजे है। ठीक है, तो ये मैराथन का लिंक जो है वे टू जेआरएफ मैराथन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, हर एक यूनिट की बहुत डिटेल में। एक एक क्लास से आपका पूरा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको सही बता रही हूँ। आप एक भी क्लास अटेंड करोगे ना, आप सही में बोलोगे मैम थैंक यू सो मच, ये आप बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छे मिले कि अच्छी आप मैराथन करा रहे हो, इसके अलावा कहीं करने की ज़रूरत है भी नहीं। और नव क्लासेस पे मेरे क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है। अभी 1-2 क्लासें हुई होंगी, हाँ 2 हुई हैं, आज सेकंड क्लास थी उसकी। तो गाइस, ज़्यादा लेट होने के बजाय आप बिल्कुल टाइम से अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। और सारे कंसेप्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक ही जगह पे हो जाएंगे। अभी भी शुरू करोगे तो मैं करवा दूंगी, हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट वगैरह सब बढ़िया है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो जेआरएफ सक्सेस टेस्ट सीरीज है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, नंबर मैंने आपको दे रखा है 8448919905 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सही से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल आई थिंक कि आपकी जो क्लैरिफिकेशन है हो गई होगी कब आपको नेट भी भरना है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस, आई एम विद यू, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, लव जेआरएफ, जेआरएफ इज माइन। शुक्रिया।